नहीं वो अपन अलग अलग जब फाइलम पढ़ेंगे ना एक एक का तब वो अपन देखते जाएंगे। तो इसलिए तो अपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हैबिटेट के बारे में। इसके बारे में हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि जो फाइलम क्या कहाँ पाए जाते हैं? हाँ मिलते कहाँ पे है ना, कहाँ कहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले फाइलम कौन सा है? रौनक बताएगा। पेरिफेरा। कौन सा है वापस वो? पोरिफेरा। एक बार स्पेलिंग चेक कर तूने क्या लिखी है? पोरिफेरा। हाँ पोरिफेरा तो होते हैं, ये कहाँ पे मिलेंगे? ये होते हैं एक्वेटिक। कैसे होते हैं? अब देखो एक्वेटिक में भी कौन से वाटर में मिल सकते हैं? मेरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में। दोनों कंडीशन हो सकती है ना? अरे हाँ या ना? लेकिन अगर अपन बात करते हैं कि मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे तो मेरीन वाटर में, और कुछ कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। अगर कुछ मिलते हैं तो उसका एग्जाम्पल याद रखेंगे अपन। कौन सा है? स्पॉन्जिला। कौन सा होता है? क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट वाले बताइए रौनक क्या है? फाइलम का नाम बताना अगर कौन सा? सिलेंट्रेटा। मेरे से पूछा क्या है? सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं वो भी कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक्वेटिक। इसमें भी जो कंडीशन है या तो या फिर फ्रेश वाटर, और ज़्यादातर कहाँ पे मिलेंगे? मिलाएंगे। और सम फ्रेश वाटर। तो उसका एग्जाम्पल हाइड्रा का नाम तो सुना होगा। अब सिलेंट्रेटा के जो मेंबर्स हैं या तो वो हो सकते हैं स्टैटिक। जैसे स्टैटिक मतलब कि वाटर में तो मिलते ही हैं। अब वाटर में भी दो कंडीशन है ना कि एक ही जगह पर रहते हैं बस। स्टैटिक को बोला जाता है ससाइल। क्या बोलेंगे? ससाइल। या तो ये कैसे हो सकते हैं? ससाइल हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। ससाइल का मतलब होता है वाटर में ना एक ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। तो ससाइल का मतलब स्टैटिक है, और फ्री स्विमिंग मतलब फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। तो देखो कुछ एक फाइलम है, कौन कौन से? टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद में इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद में हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद में कॉर्डेटा में भी तीन सब फाइलम कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में भी आगे फर्स्ट क्लास कौन सी? क्लास पूछ रहा हूँ मैं, साइक्लोस्टोमेटा। और उसके बाद में फर्स्ट क्लास कौन सी आ जाती है? किसी में भी कॉन्ड्रिक्टिस। कौन सी? तो ये जो सारे जो होते हैं ना फाइलम एंड क्लासेस, ये सारे के सारे ऐसे होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये केवल कहाँ पे मिलेंगे? मेराइन वाटर में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? अब देखो पोरिफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद में कौन सा आ जाता है? प्लेटिहेल्मिन्थ। तो प्लेटिहेल्मिन्थ के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब सरफेस पर ही है, और एक होता है एंडो मतलब बॉडी के अंदर। और मोस्टली एंडोपैरासाइट है, लेकिन किसमें? एनिमल्स में। और बताओ एनिमल्स में हम आते हैं नहीं आते? आते हैं ना।
तो इसमें अपन क्या करेंगे, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अपने अंदर भी तो कई रह सकते हैं ना पैरासाइट के फॉर्म में। यस सर। इमोशनल तो कैसे होता है, एंडोप्लाज्माइड होते हैं, या फिर ये कुछ ट्रिसोमियम भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में भी सर हाँ प्लेनेरिया फ्री लिविंग में आएगा ना यार? कौन, प्लेनेरिया। हाँ वही तो लिख रहा हूँ आगे। ये लो। और बताओ क्या अच्छा है। नहीं, मुझे लगा कि प्लेनेरिया उसमें वो मोस्टली एंडो इसमें आता है, वो ना फ्री लिविंग रहता है, और वो भी कहाँ पे, एक्वेटिक में होता है। लेकिन इसके बाद में एस्के हेलमिंथ्रिस। एस्के हेलमिंथ्रिस के जो मेंबर्स हैं वो भी कैसे होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट। कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट। तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या बाहर, अंदर। लेकिन इसमें एनिमल्स प्लस प्लांट्स दोनों के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी होते हैं। और जो प्लेटियम है वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर है, ठीक है। और ये फ्री लिविंग होती है, हाँ एस्केरिसिस में एग्जांपल होता है। ये एस्केरिसिस के बाद में कौन सा फाइलम, कौन सा, एनिलिडा। एनिलिडा जो होता है, हाँ वो एस्केरियन वो फ्री लिविंग में आएगा या एंडोप्लाज्मा? कौन सा, पैरासाइट एनिमल स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है अपने, ठीक है। ये है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में भी देखो या तो ये हो सकते हैं कैसे, एक्वेटिक, और या फिर हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक का मतलब पानी में, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में, लैंड में। और कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। एनिलिडा के बाद में कौन सा आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए अपन एक वर्ड यूज करेंगे, कॉस्मोपॉलिटन। क्या, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है हर जगह पे मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, हर जगह पे मिलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, क्या जो पानी पानी में सब जगह का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि सारे सब जगह पे मिलते हैं, मतलब कुछ कहाँ पे मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, हाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग। जैसे कि आइस कैप में भी मिल जाएंगे, केव में भी मिल जाएंगे, जहाँ पे भी जाओगे कुछ ना कुछ आपको आर्थ्रोपोडा मिल जाएंगे। क्योंकि ये पूरे जो एनिमल स्पीसीज है ना उसके मोस्ट को, या फिर जब बोलते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा है। पूरी अर्थ पर जितनी भी स्पीसीज है उसका 60 to 70% स्पीसीज सबसे छोटा होता है टीनोफोरा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन, या फिर अपन इसमें डायरेक्टली बोल दो क्या है, फाउंड एवरीवेयर। अब बताओ तो ये फ्री लिविंग होंगे या कैसे, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में भी दो कंडीशन कौन कौन सी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब एक्वेटिक में भी दो कंडीशन हो सकती है ना, क्या तो मैराइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर। पैरासाइटिक फॉर्म हो सकती है क्या, और पैरासाइटिक फॉर्म में भी मिल सकता है। क्या वो अपन जब एक एक फाइल पढ़ते हैं ना जब बताएंगे। अभी फिर क्या हमारे साथ ये अपन सब में ये फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसे वेक्टर होते हैं, डेमो वगैरह है, जो सभी तरह का वेक्टर जो किसी डिजीज को कैरी करवाते हैं ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जाते हैं वेक्टर। जैसे कि जो मलेरिया है वो होता है प्लाज्मोडियम से, तो वो वेक्टर होते हैं। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का। मोलस्का में भी सेल प्रोसेस, फ्री लिविंग में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, और एक्वेटिक में भी मैराइन एंड फ्रेश वाटर।
के बाद में कंडरमेटा अपन लिख ही चुके हैं पहले। कंडरमेटा के बाद में हेमिकोडेटा के बाद में कोडेटा के बाद में कोडेटा में भी जीरो कोडेटा सबसे पहले कोडेटा साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ट्रैक्टिस। अब कौन सी आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्टिस। ऑस्ट्रिक्टिस मिलती है एक्वेटिक में। ऑस्ट्रिक्टिस में एक्चुअली है क्या है ऑस्ट्रिक्टिस? सर जिस जो फिश बोनी होती है या मतलब है तो फिश ना, और फिश कहाँ पे मिलेगी? वाटर में मिलेगी। वाटर में भी क्या दो कंडीशन है इनके पास में, या तो मैरीन वाटर में या फिर टेरेस्ट्रियल मीडियम में मिल सकती है क्या? तो मछली या जमीन पे मिल बात कर रहा है। ऑस्ट्रिक्टिस के बाद में एम्फीबिया। एम्फीबिया कहाँ पे मिलेगा? फ्री लिविंग। और एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब टू, बिया मतलब लाइफ। तो ये वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी रह सकते हैं। सर एव्स मतलब बर्ड्स होते हैं क्या? हाँ, तुम्हें क्या लगा? रेप्टिलिया कहाँ पे मिलेंगे? मोस्टली टेरेस्ट्रियल। इसका मतलब बर्ड्स होता है। एप्स का मतलब रेप्टाइल्स में कौन कौन आते हैं? कोई आइडिया है क्या? हाँ, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, लिजर्ड है। तो देखो कुछ ज़्यादातर तो कहाँ पे मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल मीडियम में और सम एक्वेटिक्स। क्रोकोडाइल कहाँ पे रहता है? दोनों जगह पे रहता है। लिजर्ड कहाँ पे रहती है? स्नेक दोनों जगह पे रहता है। हाँ, और तो इसमें क्या होता है? मोस्टली तो कैसे रहते हैं? टेरेस्ट्रियल में, और कुछ कुछ रेप्टाइल्स के बाद में कछुए में भी दो होते हैं, टॉर्टोइज और टर्टल। तो एक टेरेस्ट्रियल वाला है और एक एप्स कहाँ पे मिलेंगे? एरियल। और मैमल्स फाउंड एवरीवेयर। कहीं पे भी जाओ। सर फिर वो आएंगे टेरेस्ट्रियल में ना। क्या? देखो भी बताते हैं कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। और आइस में हो सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, केव्स में भी रह सकते हैं, और माउंटेन्स पे भी रह सकते हैं, और सब जगह रह सकते हैं। कर लो इसको नोट। हाँ, इतना सारा चांस कहाँ तक का है? सब हो जाएगा यार। हो गया? तो पढ़ते हैं नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। हेडिंग लिखो डाइजेशन ना, सिस्टम मत लिखो, डाइजेशन लिखो बस। सर हो गया। देखो पहले तो ये समझो कि जो डाइजेशन है ना, वो टू टाइप का होता है। एक होता है आईसीडी, एक होता है पीसीडी। आईसीडी का मतलब होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और पीसीडी का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर से क्या मतलब है कि जो डाइजेशन होगा वो किसी सेल के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? डाइजेशन इनसाइड सेल। और एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है? डाइजेशन कहाँ पे होगा?
देखो यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि आउटसाइड भी तो सेल होता है, लेकिन इनसाइड बॉडी। इनसाइड बॉडी। हाँ, बॉडी के बाहर नहीं करवाना है। ऐसा थोड़ी ना कि बाहर रख दिया है डाइजेशन हो जाएगा, नहीं होगा, बॉडी के अंदर तो डालना पड़ेगा। और इनसाइड सेल्स में मतलब इंट्रासेलुलर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अपन फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। तो जो पोरीफेरा होता है उस पर अपन बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि नाम क्या बोला अपन ने? सिस्टम। और इस पोरीफेरा में तो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सेल। केवल क्या मिलेंगी? सेल्स मिलेंगी। तो लेकिन अब देखो सिस्टम नहीं तो मतलब खाना थोड़ी ना बंद कर देगा, खाना तो खाएगा ना, और खाना खाएगा तो डाइजेशन भी होना चाहिए। तो डाइजेशन कैसा होता है इसमें? आईसीडी होता है। आईसीडी मतलब इनसाइड द सेल। अब सेल तो किस में होगा? इन दी सेल के अंदर क्या होती है? फूड वैक्यूल ऑफ कोइनोसाइट सेल्स। कौन सी सेल होती है? कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट एक सेल होती है जो पोरीफेरा में होती है। अपन डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। और भैया रखेंगे कौन सी सेल होती है? कोइनोसाइट सेल की फुल वैक्यूल। दूसरा नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? सिलेंट्रेटा के अंदर जो डाइजेशन मिलता है वो इनकम्प्लीट मिलता है। कैसा मिलता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है क्या? पता है, इसमें एक सिंगल ही ओपनिंग मिलती है। क्या मिलती है? सिंगल ओपनिंग मिलती है एनिमल्स में। और वो जो ओपनिंग है ना वो दोनों का काम करती है। माउथ का काम भी वही ओपनिंग एक ओपनिंग करती है और दूसरा टेंस का। मतलब जहाँ से खाते हैं ये वाले एनिमल्स वहीं से खाते हैं। जिस ओपनिंग से खाएंगे उसी ओपनिंग से निकालेंगे। उन्होंने तो फंस रहा है, ठीक है। तो इसमें आईसीडी होगा कि ईसीडी होगा? आईसीडी प्लस ईसीडी। अब देखो ईसीडी हो रहा है तो मतलब आउटसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी होना चाहिए ना। ये कहाँ पे होता है? इसकी कैविटी होती है। जैसे अपना डाइजेशन कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री के नाम में। तो अपने अंदर कैविटी है ना, इसके अंदर जो कैविटी होती है उसको बोला जाता है सिलेंट्रोन। क्या बोला जाता है? सिलेंट्रोन। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सर हाँ आप वैसे तो अलग अलग सारे फाइल पढ़ाओगे। हाँ, तो सर सारा उसमें नहीं पढ़ना, आगे इधर कितनी बार याद करेंगे? वैसे लास्ट है ना इसका ये है कि जैसे अपन अलग अलग पढ़ेंगे ना, जब तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे कि टिनोफोरा में कौन सा मिलता है तो तुम्हें याद नहीं रहता है। अभी अपन ने क्या सारे एक साथ पढ़ लिया। स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो तुम घूम जाओगे फिर कि आईसीडी होता है कि ईसीडी होता है। अभी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर एक साथ पढ़ा है, लेकिन एक टाइम के बाद में तुम्हें यही काम आएगा क्योंकि हर एक फाइलम को तुम्हें याद नहीं होगा फिर। अभी क्या पूरा एक साथ हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अपन एक एक का फाइलम जब पढ़ेंगे तब उसको इंक्लूड करेंगे ना उसमें। तो सिलेंट्रेटा में कैसा होता है? आईसीडी भी होता है और ईसीडी भी होता है। इसके बाद में सिलेंट्रेटा के बाद में कौन सा फाइलम? टिनोफोरा। टिनोफोरा में भी इनकम्प्लीट। कैसा? इनकम्प्लीट का मतलब सिंगल ओपनिंग और वही दोनों की तरह काम करेगा, माउथ और एनस। इसमें भी आईसीडी प्लस ईसीडी। नेक्स्ट फाइलम हो रही है प्लेटी एलिमेंट। इसमें भी सेम होता है, इनकम्प्लीट और आईसीडी प्लस ईसीडी। इसका एक एग्जाम्पल है एवं, जो कि क्या करता है? डायरेक्टली एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम ये क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेट मिलने के बाद में एस्केमेंटीज में क्या होता है? कंप्लीट मिलेगा। कौन सा मिलता है? कंप्लीट।
कंप्लीट का मतलब क्या है, माउथ अलग होगा अलग होगा, मतलब माउथ भी प्रेजेंट और एनएस भी प्रेजेंट है। और इसमें क्या लिखना है हमको कि इसमें मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट और वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। लैरिंग्स और फेरिंग्स में क्या डिफरेंस होता है सर? लैरिंग्स और फेरिंग्स क्या होता है? जो फेरिंग्स होता है वो फूड और एयर के लिए कॉमन पाथवे होता है। जो लैरिंग्स होता है वो अपने वोकल सेक्शन से रिलेटेड है ना, साउंड बॉक्स जिसको बोला जाता है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसके एक्सपेरिमेंट इसके बाद में एनालिडा एनिडेडा। एनिडेडा में भी अपने को सब में कैसा मिलेगा? कंप्लीट मिलता है और सब में ईसीडी मिलेगा। एक्सपेरिमेंट इससे आगे सब में कैसा मिलेगा? ईसीडी। एनिडेडा के बाद में आर्थ्रोपोडा। कंप्लीट या इनकम्प्लीट? माउथ है एनएस दोनों प्रेजेंट। माउथ प्रेजेंट और एनएस प्रेजेंट। ईसीडी आईसीडी ईसीडी। ईसीडी मिलता है। आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्क। कंप्लीट इनकम्प्लीट? कंप्लीट। माउथ एनएस दोनों प्रेजेंट। ईसीडी आईसीडी। ईसीडी। और याद रखो इसमें एक फाइल ड्राइव टेस्टिंग मॉडल मिलता है। रेडुला सर कहाँ पे जैसे होता है डायरेक्ट ऐसे क्या उसका क्या नाम है? रेगुलर। तो रेगुलर किसमें मिलेगा? मोलस्क। जैसे अपने टीथ होते हैं ना, अपने जो टीथ होते हैं मोलस्क में क्या होता है? सर ये जीभ बैग में से बाहर निकालते हैं और किसी पकड़ लेते हैं। कौन? रेडुला मोलस्क में होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है वो वाला सिस्टम नहीं है। रेस्पिंग का मतलब क्या है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, अपने तो हाथ है, जैसे कोई भी चपाती वगैरह उसको धोने के लिए अपने तो हाथ है, इनके हाथ वैसा तो